नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है थोड़ी सी रोंगटे खड़े कर देने वाली मुझे लगी। ये जो कहानी है वो पैरानॉर्मल विटनेस नाम का एक शो लगता था डिस्कवरी पर, उससे ली गई है। क्या हुआ था दोस्तों, ये जेम्स नाम के एक इंसान की कहानी है। ये जो जेम्स है वो क्या काम करता था, तो वहाँ पर इमरजेंसी, यहाँ पर जैसे 100 नंबर होता है पुलिस का, वैसे वहाँ पर 911 होता है। एम्बुलेंस और पुलिस का वो ऐसे नंबर होता है। तो 911 पर अगर फ़ोन करे कोई और कोई बीमार हो, तो ऐसे वक्त में अगर एम्बुलेंस भेजी गई तो उस एम्बुलेंस से लोगों के लेने के लिए जेम्स जाता था। वो मतलब एक एम्बुलेंस से जाता था, वही उसका काम था। एक अस्पताल में वो काम करता था। तो इसी तरीके से उसका काम था कि वो कोई अगर बीमार हो तो एम्बुलेंस भेजी जाती थी और उस इंसान को बाद में अस्पताल में शिफ्ट करना एम्बुलेंस से, तो वो उसका काम था। जेम्स इसी तरीके से काम करता था। लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई दोस्तों कि जेम्स को मतलब एक बीमारी हो गई और अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा और इस वजह से उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। जेम्स ये कह रहा है कि वो उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी कि उसको लगा ही नहीं कि वो मतलब फिर से मतलब ठीक हो जाएगा। उसको यही लगा कि मैं इस दुनिया से अभी चला जाऊँगा। उसकी हालत बहुत मतलब उस वक्त ख़राब थी और उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। बाद में जेम्स को अस्पताल में लेकर गया और वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। एक रात को दोस्तों क्या हुआ कि जेम्स ये कह रहा है कि अस्पताल में दोस्तों पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें बहुत बार होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई होती है। तो ऐसे वक्त में थोड़ी सी पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत सारे नर्सेस वगैरह भी कहते हैं। जेम्स ये कहते हैं कि अपने वार्ड में जब वो सोया था बेड पे अस्पताल में, तब उसने ये देखा कि उसके सामने कोई एक बुरी शक्ति है, या फिर उसको ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके इर्द गिर्द कोई एक बुरी शक्ति है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था उससे। उसको ये लग रहा था कि वो मुझे कुछ बुरा करेगी या फिर मुझे मृत्यु देगी ऐसे। अब वो थोड़ा सा ठीक भी हो रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जब घबरा रहा था तब उसने अपने लेफ्ट साइड में एक लड़की को देखा। जेम्स को उस लड़की को देखने के बाद कुछ याद आ रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं पर देखा है, लेकिन उसको ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन थी। लेकिन वो जो लड़की थी उसको देखने के बाद जेम्स के मन में जो भी डर था या फिर मृत्यु को लेकर या फिर उस बुरी शक्ति को लेकर, वो अचानक या फिर जो डर था वो पूरी तरीके से कम हो गया। और उस लड़की को देखकर उसमें भी वो खो गया, जैसे वो उसकी वो बेटी हो या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक छोटी सी परी जैसी लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जेम्स उसको ही देखते रह गया और बाद में वो थोड़ी देर में सो गया और बाद में सुबह जागने के बाद उसको बातें याद आई। तब जेम्स को यही लगा था कि किसी की मतलब बेटी होगी वो, जिसका कोई मम्मी वगैरह अस्पताल में होगी या फिर आई होगी किसी को देखने के लिए, उसकी वो बेटी होगी। तो बच्चों तो एक जगह पे बैठते नहीं, वो ऐसे घूमते रहते हैं, तो किसी की बेटी हो सकती है। लेकिन अगली रात को भी वैसा ही हुआ दोस्तों। उसने ऐसे ही किसी नेगेटिव शक्ति को देखा और उसको भी उस वक्त भी डर लगने लगा। उसके साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था और छोटी सी चीज़ को लेकर वो खामा मतलब क्यों नर्स को वगैरह बुलाए। तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। उस वक्त तो इतनी बड़ी घटना हुई थी कि जो उसके कमरे की लाइट्स थी वो भी बंद चालू हो रही थी और उसकी जो बेड था वो भी धीरे धीरे हिल रहा था। और वहाँ पर एक बटन होता है, जो पेशेंट होता है उसके साथ उसके पास, अगर वो बटन दबाए तो नर्स वहाँ पर तुरंत आ जाती है। तो जेम्स उस बटन को दबा रहे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मतलब जो पैरानॉर्मल या फिर बुरी शक्तियाँ थी वो उस पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रही थी। उसको नेगेटिव एनर्जी बोलते। तो वो ज़्यादा हैवी हो रही थी, तो जेम्स को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और उसके मतलब वो इतना डर गया था कि उसको लगा था कि अभी मैं इस दुनिया से ही चला जाऊँगा, क्योंकि उस वक्त वो बटन भी दबा रहा है लेकिन फिर भी कोई भी नहीं आ रहा था और या बटन ही दबा नहीं जा रहा था वो। और उसके बाद वो साइड में लेफ्ट की तरफ जब देख रहा है अपने बेड पे, तब फिर से उसको वहाँ पर वो लड़की दिखाई दी। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शांत मुद्रा में थी। वो जेम्स से कोई भी बात नहीं की उस लड़की ने, फिर भी एकदम उसके मतलब उसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि जेम्स फिर से एकदम शांत हो गया। और उसको लगा कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप है जो मुझे बार बार बचाने आ रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर इसको ही भेज रहे होंगे, क्योंकि इसको देखने के बाद मेरे मन में जो भी डर है वो पूरी तरीके से चला जा रहा है। तो इस तरीके से उस दिन भी उस जेम्स को यही लगा कि ये रात को कहीं तो आई होगी लड़की, और वो फिर से रात चली गई। अगले दिन जेम्स मतलब अभी ठीक हो गया है और बाद में अगले दिन जेम्स को ये कहा गया कि आपको अभी डिस्चार्ज दिया जाएगा, आप पूरी तरीके से ठीक है। और उसको बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक एक रात कटना वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो रहा था अस्पताल में। बाद में क्या हुआ दोस्तों, जेम्स की वाइफ बहुत ही खुश थी। अब उसका हस्बैंड घर पे आ रहा है, इसलिए उसकी वाइफ उसको लेने के लिए, मतलब वो अस्पताल में ही थी, बाद में उसको लेने के लिए जब उसने कार वगैरह लाई और जब वो कार से दोनों जा रहे थे अपने घर पे, तो वाइफ उसकी मजाक कर रही है। वो बहुत ही खुश थी। वो कह रही थी उसको कि मैं अभी घर पे जाकर तुम्हें क्या डिश खिलाऊँ वगैरह, ऐसे जैसे प्यार से हम कहेंगे। तो इस तरीके से जब वो रास्ते से जा रहे थे गाड़ी से, तब सामने जेम्स के वो लड़की आई, मतलब साइड में जैसे लोग चलते हैं वहाँ पर वो लड़की को उसने देखा, उस लड़की को छोटे। और जेम्स ने कहा रुको रुको, वहाँ पर एक लड़की है।
लेकिन इसकी वाइफ को वो लड़की नहीं दिख रही थी और जेम्स को वो दिख रही थी। बाद में एक ही झटके में फिर से वो लड़की गायब हो गई और जेम्स के एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि ये ऐसे गायब कैसी हो गई। तब जेम्स को लगा कि ये लड़की मतलब असल में लड़की नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी। और बाद में जेम्स को दोस्तों याद आया कि 4 साल पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि जेम्स क्या काम करता था, तो वो अस्पताल में कोई अगर बीमार हो तो उसको अस्पताल में लेकर जाने का काम करता था इमरजेंसी में। तब उसको जेम्स को याद आया कि 4 साल पहले एक लड़की का दोस्तों एक्सीडेंट हुआ था रास्ते पे और जेम्स को फ़ोन किया गया था कि इमरजेंसी के लिए। और जेम्स ने उस लड़की की शव को, उस वक्त वो इस दुनिया से चली गई थी, और जेम्स ने उसके शव को अस्पताल में लेकर वो गया था। और जेम्स को उस लड़की को देखकर भी मतलब बुरा लग रहा था कि कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन वो 7 साल की सिर्फ बच्ची थी और वो कितनी प्यारी बच्ची है और वो इस दुनिया से मतलब चली गई है। और उस वक्त उसको बुरा लगा था, लेकिन इस बात को जैसे उसने बहुत सारे लोगों को ऐसे पहुंचाया था इसलिए वो इतनी बात उसको एकदम याद नहीं रही। लेकिन आज वो जब गाड़ी से जा रहा था तब उसको याद आया कि जैसे मेरे मन में आ रहा था कि उस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है, तो वो वहाँ पर था। 4 साल पहले उससे मुलाकात हुई थी। और उस लड़की के आत्मा को भी शायद पता होगा कि मतलब कैसे होता है बहुत बार दोस्तों कि जैसे इस दुनिया में बुरी शक्तियाँ हैं वैसे भी अच्छी शक्तियाँ या फिर अच्छी आत्माएं होती है। तो वो जेम्स का प्रोटेक्शन करने या फिर उसके मन में जो डर था वो दूर करने के लिए शायद आई होगी। और कहीं ना कहीं उसने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया था। और जेम्स को मतलब मैं आपको सच कहता हूँ, आखिर में जेम्स ने ये बताया है कि एक ना एक दिन ऐसा होने वाला ही है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, लेकिन उस वक्त मुझे पता है कि मैं मतलब बहुत ही अच्छी आत्माओं से मिलूंगा या फिर उस बच्ची को भी मैं फिर से मिल सकता हूँ जिसके दिल में मेरे लिए जो प्यार था वो मतलब मैं कह भी नहीं सकता ऐसे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसी बुरी शक्तियाँ जो है वो इंसान का कभी कभी बुरा भी करना चाहती है, तो अच्छी भी शक्तियाँ उतनी ही पावरफुल होती है। मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो ऐसे वक्त में हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जो हमारे मतलब बहुत ही अच्छे से संरक्षण कर सकते हैं। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। मैं आपको सच कहता हूँ कि हमें प्यार करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद हम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो हमें बहुत सारा प्यार भी करते होंगे और हमारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।